agreement is geared towards peace and security of not just the three countries, but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदे में तौसी कर दिया। दिफाई मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, सऊदी अरब और तुर्की के साथ दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। खिते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बुहीरा अमर में तजारती जहाज पर हौथियों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल, तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज, नई दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार। पाकिस्तान आलमी दिफाई मार्केट में एक उभरती हुई ताकत है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का एतराफ। मक्का मुआहदे पर रिपोर्ट के हवाले से लिखा, पाकिस्तान जमीनी, बहरी, फजाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। कम लागत के साथ दिफाई निज़ाम आलमी मार्केट को फराहम कर रहा है। नुमाया सरमाराकारी से पाकिस्तान का दिफाई सनती ढांचा मजबूत हुआ। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की 1 दहाई बाद पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इसहाक डार का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। नॉर्वे के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान 78 साल की शराकतदारी मौजूद है। यस्मिन बारतैज की अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। पास दौरान इनकलाब खत्म। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। बहरिया और फजाइया भी तबाह हो चुकी। हमारी नाकाबंदी आहनी दीवार साबित हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। लिखा, ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार। महंगाई की शरह 300% तक जा पहुंची। ये सूरत हाल मजीद बदतर होगी। बहरी गुजरगाह पर अमेरिकी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान पर दबाव डालने के लिए मुतादिद ऑप्शंस मौजूद। आने वाले महीनों में मजीद इकदाम किए जा सकते हैं। नया फौजी डॉक्ट्राइन। ईरानी फौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का कहना है, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। अमेरिका की जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। फ्रांस जैसे ममालिक दुनिया को इंसानी हकूक और आलमी कवानीन पर लेक्चर देना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तनकीद। कहा, आपने गज़ा में नस्ल कुशी और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत की। इस इक़दाम ने आपकी तमाम इखलाकी बरतरी खत्म कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम आलमी इस्लाम का अजीम असासा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का पायदार अमन के लिए भरपूर किरदार का फिर एतराफ़। बड़े इस्लामी ममालिक पर इत्तेहाद और हमआहंगी को तक़वियत देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इस परचम के साए तले हम एक हैं। पूरी कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार। हर तरफ सब्ज़लाली परचमों की बहार। सज गए गलियां बाजार। शहर इक़्तिदार में रंगों की बरसात। इस्लामाबाद की अहम इमारतें कुमकुमों से मुनव्वर। शाहराह दस्तूर पर दीदा ज़ेब नज़ारे। लाहौर में भी जगह जगह खूबसूरत मनाज़िर। कराची के अहम शाहराहों पर वतन से मोहब्बत के रंग। पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी भरपूर जोश व खरोश। हमारी आन, हमारी शान, हम सब की जान पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न मनाने में बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। समा भी कौम की खुशियों में शरीक। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं। हैशटैग समा का पाकिस्तान के साथ हमें भिजवाएं। धरती से चाहत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती का इजहार।
ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया। ग्लूकार मजीद अहमद की सुरीली धुनों में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। सिफारिश का एक भी केस साबित हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ का रवां साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने का ऐलान। कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की नामुमकिन। इन्हें हुनरमंद ना बनाया तो जहां मुआफी मिलेगी ना अगले जहान में। कौम को नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं। आम दुश्मनों पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब में बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। आम के 8 दुश्मन मारे गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद। फोर्सेस का फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाकर मजीद 10 को अंजाम तक पहुंचा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। डिजिटल शवाहिद NCCI के हवाले। मोबाइल फोन्स और वॉच से मिलने वाला डाटा अब तफ्तीश में इंतहाई अहम करार। मोबाइल और वॉच वालिदैन की मौजूदगी में तफ्तीशी हुकाम के सपुर्द। तहकीकाती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। मकतूल के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा, केस का रुख बदलने की कोशिश की गई। वक्त जाया करने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और जुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली रद्दबदल। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। नया रेट 324 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे महंगा। 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। रबीउल अव्वल के चांद की तलाश के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क भर से चांद नजर आने या न आने से मुतलिक मौसूल होने वाली शहादतों का जायजा लिया जाएगा। यूरोप में रवां सदी का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण। स्पेन, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में अंधेरा छा गया। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका में भी जुज़वी सूरज ग्रहण। करोड़ों लोगों ने तारीखी लम्हे का नजारा किया। नेट प्रैक्टिस का वक्त खत्म, अब एक्शन की बारी। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। 3 रोजा मैच में कोचेज मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। ट्रेनिंग सेशन में शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। मोहम्मद रिजवान के विकेट कीपिंग और बैटिंग की मशकें। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। फरहान का तूफान, ब्लूज की शानदार फतह। पाकिस्तान ब्लूज ने गोल्ड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 213 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान साहबजादा फरहान 102 रन के साथ मैच के हीरो करार। आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान व्हाइट आमने सामने होंगे। PSG ने मुसलसल दूसरी बार यूएफा सुपर कप जीत लिया। फाइनल में PSG ने ईस्टर्न वेला को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का रिटायरमेंट का इशारा। वालिद जॉर्ज मेसी की याद में दर्द भरा पैगाम। सोशल मीडिया पर लिखा, मालूम नहीं कैसे आगे बढ़ूंगा, यकीन नहीं कितने अरसे तक फुटबॉल खेलता रहूंगा। कैनेडियन ओपन टेनिस में मेंस और वुमेन्स फाइनल लाइनअप मुकम्मल। खवातीन के मुकाबलों में काजाकिस्तान की अलीना राबाकिना और पोलैंड की इगा श्यानतेक फाइनल में पहुंच गईं। मर्दों के इवेंट में दिफाई चैंपियन बेन सेल्टिन को फाइनल का टिकट मिल गया। टाइटल मार्के में हमवतन ब्रैंडन से मुकाबला होगा। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, ग्लूकारा नादिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। दोस्ती, डिस्को दीवाने, आंखें मिलाने वाले और बूम बूम समेत दर्जनों शौरा आफाक गीतों की मकबूलियत बरकरार।